आज हम आपको पढ़ाने के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं आए हैं, बल्कि हम आपको ये बताने आए हैं कि हम कैसे पढ़ाई करके ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। आपने सही सुना, यदि आपको ज़ीरो से हीरो बनना है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं। हालाँकि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जो सबके साथ ऐसा होता है, जो छोटी-छोटी कमियाँ हैं, अगर आप इसको सुधार लेंगे, तो आप एक दिन ज़रूर हीरो बनेंगे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अर्थात जो भी छोटी-छोटी कमियाँ हैं, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो हमें पढ़ाई करते समय हमें नींद आ रही हो या हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो या हम कई एग्ज़ाम देते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। इससे रिलेटेड आज हम बातें करेंगे। यदि ये कमियाँ आपके अंदर है, तो इसको सुधारिए और हम आपको सुधरने के लिए कुछ टिप्स भी देंगे। यदि आप ये टिप्स फ़ॉलो कर लिए, तो आप ज़रूर एक हीरो बन जाएँगे। किस क्षेत्र में? पढ़ाई के क्षेत्र में आप ज़रूर हीरो बन जाएँगे। अभी जो आपको नींदें आ रही है, अभी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मन कहीं और भटक रहा है, कई एग्ज़ाम देते हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये सारे के सारे हम ऐसे रणनीति बताएँगे, यदि आप उसे फ़ॉलो कर लिए, तो आप ज़रूर हीरो बन जाएँगे। तो आइए, सबसे पहले हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कमियाँ क्या आपके साथ हो रही है? यदि हो रही है, तो रिलेट करिए और उसे सुधारने का भी मैं ऑप्शन बताऊँगा। तो आइए, सबसे पहले देखते हैं कि आपके अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं। मैं हालाँकि मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, छोटी-छोटी, ये बहुत छोटी गलतियाँ हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अर्थात सफलता में बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है असफल होने का। तो आप इसे सुधार करिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो मैंने सबसे पहला लिखा हूँ क्या कि पढ़ना चाहता हूँ पर समझ नहीं आता। सच में, पढ़ना चाहता हूँ पर समझ नहीं। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। यदि ऐसा हो रहा है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और दूसरा मैं क्या लिखा हूँ, पढ़ते समय नींद आती है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप कमेंट में बताइए क्या आपके साथ पढ़ते समय नींद आ रही है। मैं इन सब का टिप्स भी अभी मैं बताऊँगा, लेकिन आप पहले रिलेट करिए क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। जो पढ़ता हूँ, भूल जाता हूँ। जो पढ़ता हूँ, सच में सुना आपने कि जो पढ़ता हूँ, वो भूल जाता हूँ। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? पढ़ने बैठता हूँ, लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है कि जब भी मैं कोई बुक्स या कुछ भी जब भी मैं पढ़ने या अपना कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बैठता हूँ, तो मेरा जो माइंड है ना, वो भटकता रहता है, कहीं और चला जाता है, किताब में नहीं रहता है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? कई एग्ज़ाम देता हूँ, पर सफल नहीं होता हूँ। मैं किसकी तैयारी करूँ? मुझे अभी समझ नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अभी तक मुझे समझ नहीं आया, मैं सच में किसकी तैयारी करूँ? किसकी प्रिपरेशन करूँ? इसकी भी मैं रणनीति बताने वाला हूँ। क्या कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स या लाइब्रेरी पढ़ना ज़रूरी है? क्या आपके मन में ये भी अभी अगर डाउट है, तो बताइए कि क्या कोचिंग पढ़ना ज़रूरी है या ऑनलाइन कोर्स या लाइब्रेरी में पढ़ना ज़रूरी है? मैं आज उसके भी बारे में बताऊँगा। और क्या है, कई लोग कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, अर्थात मुझसे नहीं होगा। तो ये सारे अगर आप रिलेट कर रहे हैं, इनमें से एक भी कमियाँ अगर आपके अंदर है, तो ये कमियाँ आपको कहीं न कहीं असफल बना रही है। तो आप इस कमियों को दूर करिए और दूर करने के भी हम कई उपाय देंगे। यदि अच्छा लगेगा, तो आप उपाय को लीजिएगा और नहीं अच्छा लगेगा, तो आप क्या करिएगा, डिसलाइक बटन दबा के वीडियो को हटा दीजिए। तो आइए, इसमें जो सबसे पहला लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि पढ़ना चाहता हूँ पर समझ में नहीं आता। अर्थात मैं पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, बहुत पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है, सच में बताना, आपके साथ हो रहा है, तो आज यदि आपके साथ हो रहा है, तो ये फॉलो करना, आप ज़रूर हीरो बनोगे। तो आप पढ़ना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आता, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता क्यों है? जैसे सपोज़ दैट आप ऐसा मान लीजिए कि कोई एक बेबी हुआ, अर्थात एक बच्चा हुआ, तो वो 1 से 2 साल के एज में है, मान लीजिए वो ऐसी अवस्था में है जो चलना-फिरना चाह रहा है, अर्थात वो डायरेक्टली वो दौड़ेगा नहीं, वो क्या होगा, पहले वो खड़ा होगा, फिर गिरेगा, खड़ा होगा, गिरेगा, खड़ा होगा, गिरेगा, फिर वो क्या होगा, फिर थोड़ा ऐसे एक पैर रखेगा, फिर गिरेगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा-थोड़ा ऐसे करके फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो दौड़ने लगेगा। अर्थात शुरू कहाँ से किया? बेसिक से शुरू किया। अर्थात शुरू कहाँ से किया? बेसिक से। जैसे उसे बोलना नहीं आ रहा है, तो उसे डायरेक्टली कोई बड़े शब्द पढ़ाओगे ना, वो नहीं पढ़ पाएगा। उसे डायरेक्टली बोलो कि पिज़्ज़ा बोलो, बर्गर बोलो, वो नहीं सुनेगा। लेकिन उसे सुनाओ शुरुआत में कि पा, पा, अर्थात ऐसे छोटे-छोटे शब्द क,
ख, तो वो क्या वो समझेगा, अर्थात वो बोलने का प्रयास करेगी एकदम छोटे-छोटे शब्द। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके साथ क्या होता है कि मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि आप बेसिक नहीं पढ़े हो, अर्थात आप बेसिक पे ध्यान नहीं दिए हो और डायरेक्टली आप सिलेबस पे फोकस कर रहे हो, अर्थात डायरेक्टली आप चैप्टर पे पहुंच गए हो, तो आपको डिस्टर्ब हो रहा है, अर्थात आपके साथ दिक्कतें हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अर्थात जो जीरो लेवल की जो बेसिक लेवल की चीजें थी उस पे आपने ध्यान नहीं दिया। और जब कोई भी चीज जो भी चीजें हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो जिस भी चीज, चाहे जीएस का हो, जब आप बेसिक पे ध्यान दोगे ना तभी तो आप आगे सब कुछ समझ पाओगे। जैसे मान लो आप कक्षा 1 में थे तो आपको शुरू में क्या बताया गया, आपको गिनती टेबल सिखाया गया, गिनती सिखाया गया, जोड़ घटाना ऐसे ही सिखाया गया ना, जीरो से लेके हाई लेवल तक आप गए ना। तो अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको तभी समझ में आएगा जब आप बेसिक पे ध्यान दोगे। कोई भी चीजें हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, मान लो मैं मैथ को उठा लिया तो मैथ में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ना होगा। जब हम बेसिक पढ़ लेंगे तो हम सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप जब भी कभी भी पढ़ने बैठते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले पता करिए क्या उसका बेसिक आपको नहीं आ रहा है, और बेसिक नहीं आ रहा है तो आप पहले बेसिक पे कमांड बनाइए, और जिस दिन बेसिक पे कमांड बन जाएगा सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो आप संविधान पढ़ो, संविधान समझ में नहीं आ रहा है तो मान लो जैसे आप क्या पढ़ रहे हो, मौलिक अधिकार या कुछ भी पढ़ रहे हो, नागरिकता पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, पहले आप उसको समझो कि मौलिक अधिकार होता क्या है, अर्थात उसके पहले बेसिक अर्थात छोटे छोटे पॉइंट को समझो। जब छोटे छोटे पॉइंट को समझ जाओगे तो बड़े बड़े सब कुछ समझ में आ जाएगा, अर्थात जो बड़े बड़े शब्द हैं या बड़े बड़े शब्द कहना क्या चाह रहे हैं वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप सबसे पहले उसके जड़ पे ध्यान दो, अर्थात उसके बेसिक पे ध्यान दो। अगर आप बेसिक पे ध्यान दोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, आप पढ़ना चाहोगे, पढ़ने में मन भी लगेगा। तो ये चीजें मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे दूसरा क्या लिखा गया है कि पढ़ते समय नींद आती है, पढ़ते समय आपको नींद आती है, सच में बताना यदि आती है तो आज से इसको सुधार करो कि जिसको जिसको भी पढ़ते समय नींद आती है तो सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आपका जो सपना है वो क्या हो गया है, आपका सपना मर गया है। अर्थात आप जो ड्रीम देखे हो ना वो ड्रीम आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो, केवल वैसे ही देख लियो हो बस। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप अपने सपनों को जगाओ कि मुझे करना क्या है। जैसे मान लो आपको पढ़ते समय नींद आती है, एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि आप क्या हुआ, चारपाई पे कहीं पे बैठ गए या तखत पे कहीं बैठ के पढ़ने लगे, आपको नींद आ गई। आप क्या करो उसमें सुधार लाओ, अपने संसाधन में सुधार लाओ। आप एक टेबल लो और टेबल के साथ एक चेयर लो, चेयर पे बैठ के टेबल पे बुक रख के पढ़ो, देखो नींदें आना कम हो जाएगी। देख लेना नींदें आना कम हो जाएगी। और अगर वहीं पे आप क्या चारपाई पे बैठ के पढ़ोगे या तखत पे बैठ के पढ़ोगे, तुरंत ही कुछ ही मिनट, एक घंटे के अंदर आपको नींद आने लगेगी। तो आप अपने संसाधन में भी सुधार करो। जहां आपका टेबल हो वहां क्या लगाओ, बढ़िया लाइट लगाओ, ताकि लाइट जो है अच्छा हो तो आपको नींदें कम आएगी। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक कमरा हो वो अंधेरा टाइप को हो तो आपको नींदें जल्दी आ जाएगी, लेकिन एक कमरा हो जहां पे आपको बैठा दिया जाए और लाइट खूब तगड़ा रख दिया जाए तो आपको नींदें कम आने की चांसेस हैं। तो आप अपने संसाधन में भी ध्यान दो और संसाधन के साथ साथ आप अपने सपनों के बारे में सोचो, आपको क्या करना है उसके भी बारे में सोचो। और नहीं, अगर ये भी दोनों नहीं हो रहा है तो आप याद करो कि आपने सपने क्यों देखे थे, आप सपने क्यों देखे थे उसको याद करो। क्या वो सपने पूरे करने हैं कि वैसे ही छोड़ने हैं, आप याद करो कि आप किस अवस्था में हो, अर्थात किस सिचुएशन में हो। क्या हमें जिंदगी भर इसी सिचुएशन में रहना है, नहीं रहना है। तो अगर ऐसे आप सोचोगे तो आपको पढ़ने में नींदें कम आएगी, अर्थात नहीं आएगी। आप अपने संसाधन पे ध्यान दो, अपने सपनों पे ध्यान दो, तो ये भी आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, तीसरा है जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं, जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं। क्या आपके साथ होता है कि जो भी कुछ पढ़ रहे हो वो भूल जा रहे हो, जब भी पढ़ता हूं भूल जाता हूं, मैं जब भी पढ़ता हूं भूल जाता हूं। क्या आपके साथ हो रहा है, आज से नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी मैं कोई भी चीजें पढ़ता हूं वो भूल जाता हूं? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। आप क्या नहीं कर रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। आप रिवीजन पे ध्यान दो, जो भी चीजें पढ़ो आप उसको रिवीजन पे ध्यान दो, बार बार रिवीजन करो। कोई भी चीज, चाहे वो जो भी कुछ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे मैथ हो, चाहे जो कुछ भी, चाहे जीएस हो, आप पढ़ो,
कम ही पढ़ो, लेकिन क्या करो, रिवीजन करो, रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी बना के पढ़ो। अगर आपका कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगा तो आप क्या होगा, कोई भी जो भी चीजें पढ़ोगे वो रिवीजन करते हुए पढ़ोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे मान लो कोई भी चैप्टर आप उठाए, मान लो आज मैंने मैथ में उठाया, नंबर सिस्टम पढ़ा, तो कम ही पढ़ो, लेकिन उसको रिवीजन कल भी करो, परसों भी करो, चौथा रोज भी करो, ऐसे अर्थात आप कंसिस्टेंसी बना के रखो। जब बार बार कोई चीज रिवीजन करोगे ना तो भूलोगे नहीं। जैसे क्या होता है कि हम कोई आज मान लो कोई चीज देख लिया, कहीं भी बाजार उजार में गया, कहीं भी कुछ भी कहीं भी गया, कोई चीज देख लिया, वो कब तक याद रहेगी, कुछ ही उससे बेटर दिखेगी उसको भी, लेकिन बार बार वहीं जाते रहेंगे तो वो हमेशा क्या बनी रहती है, ताजा बनी रहती है। तो अर्थात वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम जब रिवीजन करेंगे ना, जब हम बार बार रिवीजन करेंगे कोई चीज तो हम भूलेंगे नहीं, वो हमारे दिमाग में फिट हो जाएगी, अर्थात हमारे दिमाग में ऐड हो जाएगी। तो आप क्या करिए, पढ़ाई के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिवीजन। तो आप किस पे ध्यान दो, रिवीजन पे ध्यान दो, रिवीजन बहुत करो। अगर रिवीजन करोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, तो आप कभी भूलोगे नहीं। अगला क्या है कि पढ़ने बैठता हूं लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है। कि जब भी मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं कभी भी पढ़ता हूं या पढ़ने के लिए बैठता हूं तो मैं क्या, जैसे ही मैं किताब खोला और किताब खोलते ही मैं कहीं और डूब जाता हूं, कहीं और मेरा ध्यान चला जाता है, कहीं और मैं कितना भी सोचता हूं कि नहीं यार मैं पढ़ूं, लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं लगता। और जब पढ़ने में मन नहीं लगता तो वहीं पे मैं अपने किताब को बंद करके फिर वही सो जाता हूं। आपके साथ ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है ना, तो आपकी कमियां है। कमियां क्या है कि जब भी आपका ध्यान भटक रहा है तो पहले पता ये करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है। कहीं आप ज्यादा घूमते तो नहीं हो, कहीं आप ज्यादा 24 घंटे में सबसे ज्यादा घूमते तो नहीं हो, 1-2 घंटे पढ़ोगे तो आपका दिमाग भटकेगा ही। तो अगर आपका ध्यान भटक रहा है, कहीं और चल रहा है पढ़ते समय, तो एक चीज ये नोट करो, मैं जो बता रहा हूं आप नोट करो। आप सुबह उठ के क्या करो, मेडिटेशन करो। सुबह उठ के क्या करो, मेडिटेशन करो। अपने आप को एकाग्र चित्त होके आप अपने आप को देखो, सोचो। अपने जो मेडिटेशन में क्या होता है कि आप एक एकाग्र अवस्था में होते हो, आप उसको करो। अच्छा, आप कहोगे कि मैं ये भी करता हूं तभी मेरा ध्यान भटक रहा है। ज्यादा मत घूमो, पढ़ाई कर रहे हो ना, ज्यादा मत घूमो। ज्यादा घूमोगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो आप अगर ज्यादा नहीं घूमोगे तो आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि मेडिटेशन करने के बाद ही आपका ऐसा कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आप ज्यादा घूमोगे तब भी आपके साथ ऐसा होता है। इसलिए कम घूमो, पढ़ाई ज्यादा करो। जिस दिन सफल हो जाओगे घूमते ही रहोगे। तो इसलिए अभी 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 क्या, अभी आपका जो टाइम है वो क्या है, पढ़ाई करने का। जब सफल हो जाओगे अच्छे अच्छा जगह घूमोगे, और सफल नहीं होगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे। कि हमें क्या करना है, हमें ये मेडिटेशन करना है और साथ साथ में क्या, कम घूमना है। जब कम घूमोगे, कम लोगों से मिलोगे तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। अधिकतर हमारा ध्यान कब भटकता है, जब हम कई लोगों से मिलते हैं। हमेशा जब कई लोगों से मिलेंगे तो हमारा माइंड क्या होता है, वहां वहां पहुंचता रहता है। तो इस चीज को आप ध्यान दो। अगला क्या है, मैं कई एग्जाम देता हूं पर सफल नहीं होता हूं। अरे भाई, काहे कई एग्जाम दे रहे हो? मैं कई एग्जाम देने बैठता हूं लेकिन मैं सफल नहीं होता हूं। होता है ना आपके साथ? आज से मत करिए। क्यों आप कई एग्जाम दे रहे हो? लक्ष्य एक बनाओ। आप टारगेट किसके बनाओ, टारगेट आप एक बनाओ। जब आपका टारगेट एक होगा तो आप सफल जल्दी होंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे मान लो सपोज दैट आप एसएससी का टारगेट बनाए हो तो एसएससी पे फोकस करो। एसएससी पे क्यों? क्योंकि जो एसएससी, मान लीजिए आप एसएससी पे फोकस किए हैं, आप एसएससी पे टारगेट किए हैं, तो आप जब बैंक में बैठने जाओगे ना तो वहां पे आपका क्या, सिलेबस चेंज हो जाता है। वहां पे कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है, एसएससी में कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है। अब आप बैठ जाओगे आईएएस में तो भाई एसएससी आईएएस का अलग अलग है ना भाई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब आप एक एग्जाम को टारगेट बनाओगे तो आप सफल क्या हो जाओगे, सफल जल्दी होगे। और अगर आप कई टारगेट बनाए हो, कब तक पढ़ोगे? मान लो मेरा एसएससी का एग्जाम आया, मैं कुछ दिन पढ़ा, फिर क्या हुआ, बंद करके नहीं हुआ। फिर बैंक आया, फिर मैं बैंक का दिया, फिर नहीं हुआ। रेलवे का आया, नहीं हुआ। आईएएस का आया, पीसीएस। अरे काहे को इतना दे रहे हो भाई? एक का दो ना। एक का जब दोगे, एक पे फोकस करोगे, सिलेक्शन मिल जाएगा। सिलेक्शन क्या होगा, मिल जाएगा। और जब ज्यादा पे फोकस करोगे तो भटकते रह जाओगे, जिंदगी भटकते ही भटक जाओगे। तो इसलिए एक पे फोकस करो। एक एग्जाम पे जब आप फोकस करोगे तो आप जल्दी सफल होगे। और जब भी, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि क्या होता है ना कि जब आप टारगेट बनाओ, मान लो कोई टारगेट बना लियो, और जब टारगेट बनाओ तो आप उसी के बारे में सोच रहे हो।
हमेशा उसी के बारे में सोच रहे हो। हालांकि 1 साल में नहीं हो रहा है, 2 साल में नहीं, 3 साल में होगा। बात समझ रहे हो नहीं? और जब कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहोगे तो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए जब हम क्या करते हैं, गोल बनाते हैं, उसको अचीव करने के लिए हम एक ही जगह फोकस करते हैं। जब एक ही जगह हम फोकस करेंगे ना, तो वो हमें जल्दी प्राप्त होता है। और जब हम अलग-अलग जगह पे अपना माइंड को भटकाएँगे ना, डाइवर्ट करेंगे, तो हम भी डाइवर्ट हो जाएँगे। तो इसलिए आप एक एग्ज़ाम दो, ज़्यादा एग्ज़ाम देने के बारे में मत सोचो। ज़्यादा एग्ज़ाम देने के बारे में सोचोगे, तो आप ऐसे ही असफल फिरते रहोगे। अगला क्या है, मैं किसकी तैयारी करूं मुझे समझ में नहीं आता। हाँ भाई, मैं किसकी तैयारी करूं, हम ऐसी अवस्था में है कि हम किसकी तैयारी करें मुझे समझ में ही नहीं आता। अभी मैं हाई स्कूल कर रहा हूं, अब हाई स्कूल के बाद मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इंटर कर रहा हूं, इंटर के बाद क्या करूं। अच्छा चलो, इनको तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो बेचारे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद 1-2 साल बैठे हैं, उनको नहीं समझ में आता कि मैं किस चीज की तैयारी करूं। हाँ, यदि आपके साथ हो रहा है ना, अगर हो रहा है तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि ये क्या बातें हो गई कि भाई 2-3 साल मैं अपने गंवा दिया, अभी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। होता है ना। आज से मत करिए ऐसा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किसकी तैयारी करूं मुझे समझ नहीं आता। आप पहले अपनी स्ट्रेंथ को देखो, आप अपने पहले स्ट्रेंथ को देखो। जैसे मान लो आप क्या, आपको एसएससी के फील्ड में जाना है, तो एसएससी का क्या करो, आप अभी नहीं समझ पा रहे हो एसएससी क्या है, एसएससी में कैसा सिलेबस है, क्या क्या आता है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, एक बार कहीं से किसी का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के एक बार देख लो। आप तो हाई स्कूल इंटर में पढ़े हो ना, तो एक बार देख लो, क्या आपके ये जो आप देख लो, उनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, क्या आप सच में सॉल्व कर पा रहे हो। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो तैयारी करना शुरू कर दो, और लक्ष्य भी तो होना चाहिए। मान लो आप तो सॉल्व कर रहे हो लेकिन लक्ष्य नहीं है, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य के साथ साथ आप उसको सॉल्व करो, और सॉल्व में अगर अच्छा से आप मार्क्स ला रहे हो तो आप उसकी तैयारी करो, उसको अचीव कर लो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लो आप क्या हुआ, आप मान लो आपका जीएस बहुत तेज है, आप क्या करो, जीएस जब बहुत तेज है तो आप किसी स्टेट एग्जाम का कोई उठा के देख लो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से सब कुछ, तो अगर लक्ष्य भी आपका है तो उसमें तैयारी कर दो। अब पता लगा हमें मैथ कभी जिंदगी में आता ही नहीं, हमें इंग्लिश कभी जिंदगी में आता ही नहीं है, और हम सपना देख लिए हैं एसएससी सीजीएल में, तो होगा होगा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं नहीं होगा, लेकिन आप पहले ये देखो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। अगर स्ट्रेंथ पे आप फोकस करोगे तो आप सच में कम समय में जल्दी सफल हो जाओगे। और क्या है, एक तो और है इसमें कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी ऐसे लोगों से राय लो जो आपके आसपास में सफल हुए हैं, उनसे राय लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई जो आपके आसपास में कोई सफल व्यक्ति है उनसे राय लो, वो सब कुछ सही सही बताएंगे क्योंकि वो सफल है, ठीक है ना। अब ये क्या है कि क्या कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स या लाइब्रेरी पढ़ना जरूरी है। हाँ हाँ, क्या कोचिंग में पढ़ना जरूरी है, या हमें क्या कि ऑनलाइन कोर्सेज लेना जरूरी है, या हमें आज का जो ट्रेंड चल रहा है कि लाइब्रेरी में पढ़ना, क्या ये जरूरी है। नहीं जरूरी है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि किसी कोचिंग में पढ़ने की, कहीं ऑनलाइन कोर्सेज लेने की, कहीं लाइब्रेरी में जाने की। बात को समझ रहे हो नहीं, ये उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है कि जो कुछ भी नहीं जानते, कोई सिलेबस नहीं जानते और फिर सोच रहे हैं कि नहीं मैं कोचिंग भी नहीं करूंगा मेरा हो जाएगा। नहीं, पहले आप सिलेबस को देखो, सब कुछ समझो, अच्छे से जानो। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, तो आप कोचिंग ना लो। लेकिन आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ले सकते हो, आप ऑनलाइन क्लास कोर्स को ले सकते हो जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है भाई। क्योंकि ये जो कोचिंग होते हैं, जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ना, ये आपके रास्ते को कम करते हैं, अर्थात जहां जिस जगह से आप स्टार्ट किए हो, जो आपका लक्ष्य है ना, ये आपकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लेना जरूरी है, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी से मैं सफल हो जाऊंगा और सेल्फ स्टडी इनसे अच्छा कर लूंगा, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कोचिंग लेने की, अर्थात कोई जरूरत नहीं है ऑनलाइन क्लासेस की, और कोई जरूरत नहीं है जिसको जहां भी पढ़ना होता है ना, किसी भी अवस्था में किसी भी जगह कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आज का जो ट्रेंड है लाइब्रेरी 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 पढ़ना, जिसको पढ़ना होता है ट्रेन के बगल में जहां ट्रेन जा रही है ना, वो उस अभाव में, अर्थात सिचुएशन के अभाव में, किसी भी सिचुएशन में वो कहीं भी किसी भी जगह पढ़ सकता है। समझ रहे हो नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे जगह बहुत अच्छे से कहीं शोरगुल। हाँ, मैं मानता हूं कि ट्रेन जाएगी डिस्टरबेंस होगी, लेकिन वो अभाव है, एक
क्या एक स्थिति सिचुएशन की अभाव है। अगर आपको लगता है किसी भी सिचुएशन जहां भी कहीं भी हो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इनका। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह आपको पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये केवल बहानेबाजी है कि मुझसे नहीं हो रहा है, ये इतने शोरगुल कर रहे हैं। जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो क्या रेलवे में नौकरी करते रहते हैं, वहीं आसपास हमेशा ट्रेनें आ जाए लेकिन तब भी वो पढ़ के बड़े बड़े प्रमोशन ले रहे हैं, या कहीं और दूसरी जगह अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं। या कई आपने सुना होगा कई लोग आईएएस बने हैं लकड़ी काट काट कर, अर्थात रात को पढ़े दिन को लकड़ी काटी। तो क्या वो नहीं पढ़ पाते? पढ़ सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में किसी भी अवस्था में कहीं भी पढ़ा जा सकता है। और कोई जरूरी नहीं है कि कोचिंग ले तभी हम सफल होंगे, सेल्फ स्टडी से भी सफल हो सकते हो। तो इसको आप ध्यान दो। और एक तो ये है लास्ट वाला कि कई लोग कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा। तो मेरी एक बात याद रख लेना कि कहावत एक है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप इसको दिमाग से निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे, कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, लोग कह रहे हैं। अरे लोगों को क्या, लोगों का लक्ष्य है, लक्ष्य तो हमारा है। सफल कौन करेगा? लोग करेंगे। संघर्ष हम करेंगे तो हम सफल होंगे। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो कहना ये चाह रहा हूं कि लोग क्या करें, लोगों का काम है भाई कहना है आपको डिस्टर्ब करना। आप लोगों पे मत जाइए, खुद पे जाइए। यदि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ये बात, आप एक यूनिक पर्सन हो, आपके जैसा कोई नहीं है भाई इस दुनिया में। आप ये बताओ, ये 5 अंगुली जो है ये क्या सब बराबर है? नहीं बराबर है। सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। बात को समझ रहे नहीं समझ? हर इंसान अपने में यूनिक है। वो कुछ भी कर सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप ना कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। केवल अंदर क्या होना चाहिए? एक हौसला होना चाहिए, जज्बात होना चाहिए कुछ भी करने का, कर गुजरने का। तो ये केवल क्या एक एक्सक्यूज है, अर्थात एक बहानेबाजी है कि लोग कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, मैं भी मान लिया। अरे यार लोगों को छोड़ो ना, खुद से करो। जिस दिन सफल हो जाओगे सब आएंगे हाथ ऐसे नतमस्तक हो जाएंगे कि मैं जानता था तुम कर लोगे। मैं बहुत पहले से जानता था कि तुम अवतरित हुए हो पृथ्वी पे, इसीलिए अवतरित हुए थे, लेकिन मैं कभी कह नहीं सका। अच्छा मैं जो कहा भी था ना वो मैं पता नहीं किस मूड में आके कह दिया था, लेकिन मैं जानता था कि तुम कहीं कहीं सफल हो जाओगे, कहीं कहीं कुछ अच्छा कर ले जाओगे। मैं बहुत पहले जानता था। इसलिए लोगों पे मत जाओ भाई। आप खुद से देखो ना कि मुझे करना क्या है। सपने आपके हैं, सपने आपको पूरा करना है, लोगों को थोड़ू। तो इसलिए आप खुद से अपने आप को देखिए, आप में जो कमियां हैं उसमें सुधार करिए, संघर्ष करिए। कुछ भी किया जा सकता है इस दुनिया में। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ भी कर सकते हो।